हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है और एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है समुच्चय यानी कि सेट, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके जो टाइप हैं और उसको समुच्चय को निरूपित करने की जो विधियां हैं और जो प्रकार है उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेट दिया गया है, तो सेट की डेफिनेशन है हमारी कि जो समुच्चय की जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ठीक है, तो हिंदी में जब लिख रहे हैं, हिंदी में अगर हमारा चल रहा है, यूपी बोर्ड चल रहा है, ठीक है, तो हिंदी में डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नोट पॉइंट है वो है सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय यानी कि सेट कहा जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि सप्ताह में दिनों के नाम का संग्रह। ठीक है, सप्ताह में दिनों के नाम का संग्रह, तो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्ताह में दिन जो निश्चित होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सप्ताह में दिनों के नाम का जो संग्रह है वो हमारा समुच्चय हो जाएगा यानी कि सेट हो जाएगा। तो हमारा क्या एग्जाम्पल क्या है कि सप्ताह में दिनों के नाम। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा सप्ताह में दिनों के नाम का संग्रह। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, अब विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, आप कुछ और पसंद करते हो, हम कुछ और पसंद करते हैं, तो ये हमारा एक मतलब फिक्स नहीं है कि विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह, किसको क्या पसंद है। ठीक है, लेकिन सप्ताह में जो दिन होते हैं वो हमारे फिक्स हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, यही होते हैं, इसके अलावा तो होते नहीं है। ठीक है, अगर सप्ताह में दिन देखें जनवरी फरवरी तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि सप्ताह में दिनों के नाम का संग्रह, तो ये तो हमारा सेट हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है कि विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। आपके कुछ और खिलाड़ी मतलब आपको कुछ और खिलाड़ी पसंद है, श्रेष्ठ खिलाड़ी, हमको कुछ और पसंद है, श्रेष्ठ खिलाड़ी, किसी को कुछ और पसंद है। ठीक है, आपके पास वाले को कुछ और पसंद है, तो ये हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है सुपरिभाषित संग्रह, ये हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, इस वजह से ये हमारा सेट नहीं होगा, ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, विश्व में श्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है और ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मेन नोट पॉइंट है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी
वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCD, ठीक है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? A, B, C, D, या R फॉर रोहिणी, और N फॉर कुछ भी, निहाल, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले लो। A फॉर B फॉर C फॉर D फॉर R फॉर N फॉर, ठीक है। आपका नाम है जो भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब हमारा अगला नोट पॉइंट है कि यहाँ पर A इज इक्वल टू हमने लिया, इसको डिनोट करते हैं, हमने A इज इक्वल टू लिया 2 4 6 8, ठीक है। A इज इक्वल टू लिया 2 4 6 8 6, 8, ठीक है। ये हमारा सेट है, ठीक है। और B इज इक्वल टू लिया हमने ABCD। तो जो हमारे जो करली ब्रैकेट में लिखे हुए ये हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है। ये हमारे सेट के एलिमेंट है, ठीक है। इनके अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नोट किया ABCD, ठीक है। इन्हें छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारी समझने वाली बात होगी। अब मैंने बोला ये करली ब्रैकेट यहाँ पर सेट का जो नोटेशन होता है वो करली ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसका जो नोटेशन होता है वो करली ब्रैकेट होता है। यहाँ पर इसको लिखेंगे ये करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, ठीक है। हमारी दो विधियां होती हैं। पहली होती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी कि रोस्टर मेथड, ठीक है। सेकंड क्या होती है? समुच्चय निर्माण रूप। क्या होती है सेकंड वाली? समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो इनको भी समझ लेंगे। क्या है हमारी समुच्चय को निरूपित करने की विधियां? तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, ठीक है। हमारी दो विधियां हैं। फर्स्ट है ये बोला मैंने, और सेकेंड है हमारी, फर्स्ट है रोस्टर मेथड और सेकेंड है हमारी सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इससे याद रखेंगे रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ज़्यादा हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख दे रहे हैं हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा रोस्टर मेथड, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। सेकेंड है हमारे रोस्टर मेथड, इसको लिख देंगे रोस्टर मेथड, ठीक है। ये तो हो गई हमारी रोस्टर मेथड, ठीक है। सेकेंड है हमारी समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सेकेंड है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये तो हमारी दो विधियां हो गई, ठीक है, निरूपित करने की विधियां। अब इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा रोस्टर मेथड का मतलब होता है A इज इक्वल टू 2 4 6, 8, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रोस्टर मेथड, ठीक है। अगर हम लोग सेट बिल्डर मेथड देखें तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू x सच दैट
x एक सम संख्या, ठीक है, x एक सम संख्या यानी कि x लेस आर इक्वल टू 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। ए इज इक्वल टू रोस्टर मेथड में हो गया ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर हम लोग सेट बुल्डर मेथड में देखें तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या यानी कि एक्स लेस आर इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मीन सेम यही है, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक्स एक सम संख्या और कंडीशन दी गई है एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10, ठीक है। अगर ये चीज हमें दी गई तो हम इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें रोस्टर मेथड दिया गया है तो हम सेट बुल्डर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये दिया गया 2 4 6 8 10 और हमें बोला गया कि इसको सेट बुल्डर मेथड में कन्वर्ट कीजिए यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में चेंज कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या और कंडीशन हो जाएगी एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10। जब ये कंडीशन दिखाओगे कि एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10 तो हमारा 10 भी आएगा, ठीक है। और ये हमारा सेट बुल्डर मेथड हो गया। क्या हो गया ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, तो हम लोग समुच्चय के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कि समुच्चय के निरूपित करने की विधियां देख ली। दो टाइप का होता है, रोस्टर मेथड और सेट बुल्डर मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार देखेंगे कि हम लोग समुच्चय कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा रिक्त समुच्चय यानी कि इम्प्टी सेट, ठीक है। फर्स्ट क्या है रिक्त समुच्चय यानी कि इम्प्टी सेट। तो यहाँ पर है फर्स्ट रिक्त समुच्चय, इम्प्टी सेट, ठीक है। इम्प्टी सेट का मतलब होता है ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट, ठीक है। क्या मीनिंग है कि ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसे फाई से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसे फाई से निरूपित किया जाता है, ठीक है। इसे फाई से निरूपित किया जाता है, इसे फाई से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पर कंडीशन दी गई है 3 लेस देन एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। अगर हम लोग ये तो हमने एग्जाम्पल लिख दिया। अगर ये पूछे हम कि इसकी समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हमने समझाई, अभी जस्ट अभी समझाया। क्या समझाई? दो थी, एक थी रोस्टर मेथड और सेकंड थी सेट बुल्डर मेथड, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमने लिखा एग्जाम्पल, तो ये हमें बताइए कि इसका ये रोस्टर मेथड होगा, ये सेट बुल्डर मेथड होगा, ठीक है।
ये तो हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ये सोचने वाली बात है कि ये हमारा रोस्टर मेथड है या सेट होल्डर मेथड है। ठीक है, तो ये हमारा सेट होल्डर मेथड है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, अब ये तो हो गया एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझेंगे कि रिक्त समुच्चय कैसे हुआ, इम्पटी सेट कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x कॉमा x प्राकृतिक संख्या और 3 लेस देन x इज लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पटी सेट कैसे हुआ वो देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन दी गई 3 लेस देन x इज लेस देन 4, तो 3 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इम्पटी सेट और a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, या a इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, या यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पटी सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता है 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 4, अगर यहाँ पर 3 इज लेस आर इक्वल टू हो जाता तो हमारा 3 आ जाता, तो ये इम्पटी सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो 3 और 4 की कितनी प्राकृतिक संख्या आएगी, कोई भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू ए हमारा है इम्पटी सेट है। और इम्पटी सेट की डेफिनेशन बताइए, ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। ठीक है, समझ में आया इम्पटी सेट। अब हम सेकंड समझेंगे कि सेकंड क्या होता है। ठीक है, सेकंड हम समझेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, एकल समुच्चय। ठीक है, तो एकल समुच्चय को जब हम लोग देखेंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड है हमारा एकल समुच्चय। ठीक है, सेकंड है हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब कि सिंगलटन सेट। ठीक है, इस सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी, एक ऐसा समुच्चय, जैसे हमारी रिक्त समुच्चय की है, इम्पटी सेट की है, वैसे हमारी हो जाएगी एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समुच्चय कहलाता है। क्या बोला, ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, और इसका एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा a इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1। ये हमारा इसमें क्या है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो हमारा ये एक समुच्चय का एग्जांपल हो गया। अब कुछ भी ले लो, b इज इक्वल टू ले लिया हमने 2। ठीक है, ये भी हमारा एकल समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। अगर हमने लिया c इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो ये भी हमारा एकल समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेट होल्डर मेथड में देखें तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, सेट होल्डर मेथड में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर 4 x बिलोंग टू n। ठीक है, यहाँ पर है ये। ठीक है, ये हमारा सेट होल्डर मेथड है। S2 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x लेस 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 4 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पर x बिलोंग टू n बोलेंगे और n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर इसका
समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सिंगल्टन सेट इसको समझेंगे कि सिंगल्टन सेट ये कैसे है, तो यहाँ पर अगर इसको समझेंगे 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 4, तो यहाँ पर है इसमें था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में था कि रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पटी सेट में क्या लिखा हुआ था 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो ये तो हमारा इम्पटी सेट हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इक्वल है, लेस आर इक्वल टू 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 4, ठीक है। इक्वल की वजह से हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा सिंगल्टन सेट यानी कि एकल समुच्चय, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था और 3 और 4 के बीच में हमारी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं थी, इसी वजह से हमारा ये एम्प्टी सेट हो गया। और यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमारा इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 हमारा एकल समुच्चय यानी कि सिंगल्टन सेट हो जाएगा। और ये हमारा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, सेट बुल्डर मेथड, ठीक है। ये हमारी हो गई एकल समुच्चय की डेफिनेशन यानी कि सिंगल्टन सेट की डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है, यानी कि परिमित समुच्चय। तो हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन देख ली और इसको निरूपित करने की विधियां 2-3 क्या थी, सेट बुल्डर मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। पहली थी रोस्टर मेथड और सेकंड थी सेट बुल्डर मेथड, और इसके टाइप देखे, टाइप हम लोगों ने फर्स्ट देखा रिक्त यानी कि इम्पटी सेट, सेकंड देखा सिंगल्टन सेट, और थर्ड देखेंगे हम लोग फाइनाइट सेट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।